मौलाना तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है और कहा यह भारत रत्न का घोर अपमान है। मौलाना तौकीर रजा ने लाल कृष्ण आडवाणी को जो भारत रत्न देने का ऐलान किया उस पर जुबानी हमला बोला और कहा लाल कृष्ण आडवाणी ने बुरे काम किए हैं। आडवाणी ने देश को बांटने का काम किया, देश प्रेम की वजह से सब्र किया हुआ है, मुसलमान सब्र कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा का यह विवादित बयान ये कहना कि मुसलमान डरता नहीं है, वो मुसलमान जरूर डरा हुआ है जो अल्लाह से नहीं डर रहा है। मुसलमान डरने का कोई सवाल नहीं है, मुसलमान एहतियात कर रहा है, मुसलमान मोहतात है। मुसलमान नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में फ़िरका परस्ती का माहौल बने, मुसलमान नहीं चाहता कि हमारे देश में खाना जंगी का माहौल बने, मस्जिदें तोड़ दी जाए, मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाए, बेइज्जतियाँ कर दी जाए, हमारी बेटियों को गुमराह कर दिया जाए, मुर्तद बना दिया जाए। हम मुसलसल सब्र इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, बुज़दिल नहीं है। बुज़दिल होने की वजह से हम नहीं, बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। और अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, मौलाना तौकीर रजा यहाँ पे कई तरह के बयान जो है उसमें विरोधाभास है, विवादित वो बयान दे रहे हैं। एक तरफ आज देश में ऐलान किया कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, और वो उनके खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी आपको बता दें, ये बरेली के आईएमसी प्रोफेसर मौलाना तौकीर है, साफ तौर पर आज बड़ा बयान दिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है जिनको भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न का घोर अपमान है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने देश पे बंटवारे काम के। साथ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से देश का बंटवारा हुआ है, देश में गरीबी फैली है, देश में बेरोजगारी फैली है। कई तरह के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मोदी की सरकार है, उनकी सरकार है और उनकी सरकार है तो कुछ भी करे। साफ तौर पर सरकार को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा करते हुए बेईमान कह दिया है। ये बहुत बड़ी। मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद हैं। दिनेश जी, स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पे। सर, तौकीर रजा ने बयान दिया, आज एक तरफ तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और वो बता रहे हैं कि ये अपमान है भारत रत्न का। मुझको लगता है कि कुछ भारतवर्ष में ऐसे भी लोग हैं जो राजनेताओं के व्यक्तित्व, कृतित्व, क्रियाकलापों से वो परिचित नहीं होते। माननीय आडवाणी जी को अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लोग बोलते हैं तो उनका प्रतिरूप के रूप में आडवाणी जी को देखते हैं जी। कुछ मंद बुद्धि लोग हैं जो इस सत्य को नहीं समझ पाते कि किसने कितना अपने देश के लिए काम किया है। पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका को देखने वाले आडवाणी जी राष्ट्र निर्माण के लिए जिनके अंग अंग में कूट कर राष्ट्रभक्ति है, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। तो क्या ये लोग मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं इस तरह के मौलाना? देखिए, अब देश का मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अब वो गुमराह होने वाला नहीं है। आज मोदी बयार चल रही है, मोदी हवा। उस हवा में सारे लोग उनके साथ हैं और जो विभिन्न प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग हैं वो आपको हवा में उड़ते हुए राजनीतिक रूप में जो हवा है उसमें चुनावों में उड़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ वन इंडिया को वक्त देने के लिए। तो आपने सुना राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को, जिन्होंने कहा कि ये लोग चाहे कितना ही गुमराह कर लें लेकिन देश का नागरिक अब गुमराह नहीं होगा। और लाल कृष्ण आडवाणी पर टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा, कड़ी निंदा की।
और महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी वो हमारे से जुड़े हैं। महंत जी, अभी चूंकि आज ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा सम्मान, देश का सबसे बड़ा सम्मान, और उस पे मौलाना तौकीर रजा उनका बयान आता है कि ये भारत रत्न सम्मान का अपमान है। आपका रिएक्शन इस पे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है तौकीर रजा का, इसलिए क्योंकि तौकीर रजा की दुकानें बंद हो चुकी है और जिस प्रकार से देश के मुसलमान नौजवानों को बरगलाने का प्रयास तौकीर रजा के द्वारा की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक समुदाय है, जो समुदाय शांति पसंद करता है, उस समुदाय को एक भड़काने का प्रयास तौकीर रजा के द्वारा की जा रही है। वो चाहता है कि हिंदू भड़के और दंगा फसाद हो। इसके नाते देखिए धमकी दे रहा है कि अभी हिंदुस्तान के नौजवान मुसलमान शांत है, जिस दिन रोड पे आ जाएगा, जिस दिन ऐसा कर लेगा, जिस दिन वैसा कर लेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो किसको कह रहे हैं भाई? ये धमकी किसको दे रहे हैं भाई? यह देश तालिबानी हुकूमत से नहीं चलता है, यह देश संविधान से चलता है और संविधान की प्रक्रिया के तहत जिस प्रकार से देश में तमाम विषयों पर चर्चा हुई, संवाद हुआ, एविडेंस हुआ, कोर्ट ने डिसीजन दिया और प्रशासन ने उसका पालन किया। तो इसमें इस प्रकार से देश के मुसलमानों को बरगलाने के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में बोला कि आडवाणी देश को तोड़ना चाहते थे और उनको जो है भारत रत्न दिया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है। तो भारत रत्न का आकलन आप करोगे तो तमाम लोगों को मिला है देश में जी, अलग अलग विधाओं के लोगों को मिला है, जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में काम करते थे, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए। तो ये अलग अलग प्रकार से भारत रत्न के लिए लोगों ने प्रेरित किया, दिया, दिलाने का प्रयास किया और साधु बात है। लेकिन महंत जी वो ये भी कह रहे हैं कि देश प्रेम की वजह से सब्र किया हुआ है, यानी क्या वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को खासकर? शुद्ध रूप से जो मुस्लिम नौजवान रोजी में लगे हैं, रोजगार में लगे हैं, कार्य में लगे हैं, उन नौजवानों को बरगला कर और गोली, बम, कट्टा और उनको आतंकवादी बनाना चाह रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया महंत जी हमसे बात करने के लिए। तो आपने राजू दास को सुना, जिन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये कुछ लोग महज मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हैं। नदीमुद्दीन जी, आज एक तरफ तो देश में लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा, और उससे आगे बढ़ते हुए अब चूंकि मौलाना तौकीर रजा हैं, उन्होंने सरकार पे तो हमला बोला, भारत रत्न को कहा कि भारत रत्न का अपमान है, फिर वो कह रहे हैं कि देश के मुसलमान ने सब्र कर रखा है। ये ऐसा क्या हो गया देश में? देखिए, हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है, सरकार का निर्णय सरकार ने दे दिया। मगर बात तो ये कि उन पर बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का दाग तो है, वो रहेगा, मगर निर्णय सरकार का है, भारत रत्न दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से वहां मंदिर बन गया है। अब रहा सवाल किसका दिल टूटेगा नहीं टूटेगा, मामला जो मसाजिद है, मामला सब जुडिश है और अदालतों के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इस तरह करके भड़का करके वो अपनी ही कौम को दुरुस्तों के निशाने पर लाएंगे। तो मुझे लगता है कि तौकीर रजा को इस तरह की उलझुल बातों से बचने की जरूरत है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, इससे उकसाने का एक तरीके से वो काम कर रहे हैं। नहीं, उकसाने भड़काने का नहीं, उकसाने भड़काने का तो सबसे बड़ा ड्रामा तो भाजपा कर रही है और बहुत सारे हिंदू धर्म गुरु भी कह रहे हैं कि वहाँ हम तोड़ देंगे, मंदिर बना देंगे। बात मंदिर मस्जिद की नहीं है, बात ये कि आप देश के युवाओं को क्यों गुमराह कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम युवाओं को, कि देश के मुसलमान ने सब्र कर रखा है, देश प्रेम है, वरना आप क्या कर देते, मतलब क्या कर देते आप? नहीं, हिंदुओं को कौन गुमराह कर रहा है? आपको मुसलमानों की चिंता कैसे हो गई भाई? अति उत्साह क्यों है? हिंदू युवाओं कैसे लिंचिंग हो रही है,
कैसे लोग जो है जय श्री राम कह के लखनऊ के अंदर जो नारे लगे जय श्री राम के, कितने कितने मुसलमानों को गालियां दी गई, तो उसकी चिंता तो नहीं है आपको? नदीमुद्दीन जी, देखिए सवाल तब भी पूछे गए थे, सवाल अब भी पूछा जाएगा कि मौलाना का काम शांति का संदेश देना है, सही लोगों को सही दिशा देना है, या इस तरीके से भड़काना है? नहीं, आप लोगों का काम है सुबह से शाम तक मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना, मुसलमानों के। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। चक्रपाणी जी, ये तौकीर रजा ने बयान दिया है कि देश के मुसलमान ने सब्र कर रखा है, देश प्रेम है, वरना आप क्या कर देते, और नदीमुद्दीन जी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सवाल ये है कि जल्द से जल्द वो सलाखों के अंदर जाने वाले हैं। जब कोई भी दीपक बुझना होता है तो पहले धकधकाता है, उसके लौ जो है ना धकधकाते हैं, फिर वो बुझ जाते हैं। वही हाल इन जिहादी मानसिकता के लोग, चाहे उनका है, मौलाना साहब के है, उनके बचाव में बैठे हुए पीस पार्टी के हैं, इनके हैं। तो ये भटकाने वाले लोग हैं। आप देखो राम मंदिर बना, आप देखो चिल्लाते रह गए और भगवान विश्वेश्वर महादेव के मंदिर के दरवाजे खुल गए, अब वहाँ पे जो है पूजा होने लगा। तो इनके पेट में दर्द है। ये मोदी जी से लड़ते लड़ते कभी राष्ट्र से लड़ने लगते हैं, कभी जो है सनातन धर्म से लड़ने लगते हैं। तौकीर रजा की बात का समर्थन नहीं कर रहा। तौकीर रजा साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, और उनको वो पहले भी कई बार इस तरह की चीजें बयान देते रहे हैं। वो नफरती बयान देते हैं, वो घृणा बीज बोते हैं, और उस घृणा के बीज को जो ये लोग फैलाते हैं उसकी बचाव करते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे थोड़ा तो समझिए, ये देश में अगर नहीं रहना चाहते पाकिस्तान चले जाइए ना, बांग्लादेश क्यों चले जाएंगे? अरे चले जाओ, मैं टिकट देता हूँ। अंग्रेजों का साथ देने वाले हमें कह रहे हैं तो यहाँ पे खाली बैठ करके दंगा हमारा लहू बहा बैठ करके माहौल खराब करोगे देश का। आपको थोड़ी भी मर्यादा रख के बात करनी चाहिए। हिंदू महासभा आप जैसे जिहादी मानसिकता के लोग भारत छोड़ के जाते हैं, हम टिकट देंगे आपको पाकिस्तान भेजने की टिकट हम हिंदू महासभा देगी। और बताइए, लेकिन भाई भगवान के लिए रहो तो शांति से रहो, नहीं तो कौन साथ में आपको नहीं रह रहा? कौन साथ में नहीं है? आप पाकिस्तान जान भेजने की बात कर रहे हैं। कौन इस देश का? पाकिस्तान किस लिए आपने पाकिस्तान इसलिए मांगा था कि हिंदुओं के साथ नहीं रहने, इसको हिंदुओं के साथ नहीं रहना, पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। भारत में क्या करोगे? भारत में रहोगे तो शांति से रहो, जो बिल्कुल रह रहे मिल रहा है उसको आप जैसा भड़का तो नहीं रहे। आप तौकीर रजा से ज्यादा आप भड़का रहे हैं लोगों को। तौकीर रजा मौलाना साहब, अरे कार्रवाई करिए। यूपी में सरकार आपकी है, तौकीर रजा पे कार्रवाई करिए। क्या मुसलमानों ने कहा? ये बात बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप भी आग में घी मत डालिए ना। आप इस्लामिक स्कॉलर हो करके इस तरह से मौलाना को बढ़ावा देंगे तो ये देश कौन बढ़ावा दे रहा है? आप कौन बढ़ावा दे रहा? हमने बढ़ावा नहीं दिया। हम तो कह रहे हैं कार्रवाई करिए। और कौन देगा? हम तो कह रहे हैं जब उनकी बचाव करेंगे तो बढ़ावा देना तो हुआ भाई। नहीं, कोई बचाव नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू युवा जो बहकी बातें कर रहे हैं, आप भी उनको रोकिए। जो मुसलमान लीडर क्या है, हिंदू युवा, देखिए हिंदू युवा हो या कोई भी हो, कोई भी बयान गलत नहीं देता है तो उसको रोकता है आदमी। लेकिन आप तो कंट्रोल करते नहीं। कन्हैया कुमार की हत्या सजाम उन लोगों ने कर दिया, आपने कभी उसके खिलाफ नहीं बोला। आपने कभी कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले के खिलाफ नहीं बोला। आपने नुपुर शर्मा के लिए जो फतवा जारी करते उनके खिलाफ नहीं बोला। लेकिन आप जो है हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले का साथ देख कोई नहीं बोलता है। कैसी बात है? आप और हम कितने डिबेट कर चुके हैं। कभी आपने मेरे मुंह से सुना है कि मैं किसी के खिलाफ बोलता हूँ? मैं तो कहता हूँ कि तौकीर रजा की जबान को लगाम देना चाहिए, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमारा ये मानना है कि देश में ऐसे लोगों को जो नफरती लोग हैं, मौलाना साहब जो तौकीर रजा साहब जैसे लोग, उनको बिल्कुल शासन प्रशासन को उनको लगाम रखना चाहिए, उनको सलाखों के अंदर भेजना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। यानी जो इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, चक्रपाणी जी आपका भी और नदीमुद्दीन जी आपका भी। लेकिन मौलाना तौकीर रजा का ये बयान अपने आप में विवादित है, और जिस तरीके से उन्होंने भारत रत्न को लेकर कहा, लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर कहा, देश के मुसलमानों को लेकर कहा कि सब्र कर रखा है, क्या उकसाने की कोशिश की जा रही है।